हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if angle DBC equal to 70 degree and angle BAC is 30 degree. Find angle BCD. Further, if AB equal to BC, then find angle ECD. तो इसको कैसे करना समझिए। पहले तो इसमें हम लोग फिगर बनाएंगे। कैसे? तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सर्कल हम लोगों ने बनाया। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके बाद बोला है कि हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो इसका जो डायगोनल है ये पॉइंट ई पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर बोला है कि इफ एंगल DBC दिया है 70 डिग्री, एंगल BAC दिया है 30 डिग्री, बोल रहा है फाइंड एंगल BCD। तो BCD ये पूरा का पूरा हम लोग को एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है। फिर बोला कि फर्दर इफ अगर AB और BC क्या है? इक्वल है, तो देन फाइंड एंगल ECD। तो ECD ये वाला एंगल भी हम लोग को फाइंड करना है। तो दो एंगल इसमें हम लोग को फाइंड करना है। चलिए इसमें हम लोग करते हैं इसको। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। इस सोल्यूशन में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये एक कॉर्ड है, एक सेगमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक DC लाइन सेगमेंट है। ठीक है। यहाँ पर लाइन सेगमेंट क्या है? DC है। तो यहाँ DC में ही ये वाला एंगल बन रहा है और DC में ही ये वाला एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, वहां पर जो एंगल DAC होगा, DAC इक्वल टू ये एंगल DBC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? तो रीजन में हो जाएगा कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल होता है। अब हम लोग को ये DBC दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री दे रखा है। तो एंगल DAC की वैल्यू कितना हो जाएगा? अब यहाँ DBC का वैल्यू कितना दिया? 70। तो DAC भी कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये भी हो गया 70 डिग्री। चलिए इतना तो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अगर ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल हो, एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब ये 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा इन दोनों का सम? क्योंकि हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये क्या है? अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इसलिए इसका जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहां पर जब ये इतना हो जाएगा तो यहां पर देखिए, तो एंगल DAB को मैं क्या लिख सकता हूं? तो एंगल DAB को एंगल DAC और एंगल CAB लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो एंगल DAC प्लस एंगल CAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DAC कितना आ गया? 70 डिग्री। अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। तो 70 डिग्री प्लस एंगल CAB कितना है? एंगल CAB ये कितना है? 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल BCD। ठीक है। हम लोगों को बीच वाला जो एंगल होता है उसको देखना होता है, चाहे जैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये हम लोग को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हो जाएगा एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्योंकि ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है। तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये BCD जो है ये 80 डिग्री आ गया है और ये हम लोग को फाइंड करना था। फर्स्ट में हम लोगों ने एक कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या? एंगल ECD को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया एंगल BCD कितना आया? 80 डिग्री फाइंड हम लोगों ने इसको कर लिया। अब अगर ये एंगल 80 हो गया, इसके बाद बोल रहा है कि फर्दर इसके बाद क्या करना है? इफ AB इक्वल टू BC, तो मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। तो ये और ये साइड अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, मतलब ये और ये क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि एंगल
एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो रीजन में हो जाएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये इसलिए एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए तो एंगल बी ए सी कितना है, तो एंगल बी ए सी दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब ये भी अगर 30 डिग्री हो गया तो समझिए इसको, ये 30 डिग्री हो गया इतना वाला, ठीक है। और ये पूरा हम लोग को पता, पूरा कितना है 80 डिग्री, तो ये वाला हम लोग को फाइंड करना नहीं, फाइंड कर लेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल बी सी डी, ठीक है। एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी, ठीक है। अब चाहे ए से हम लोग ले जाए चाहे ई से ले जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम लोग को फाइंड ई सी डी करना है, इसलिए हम लोग ई सी डी लिखेंगे। तो ई सी डी, इन दोनों को ऐड करने पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो बी सी डी हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 80 डिग्री इक्वल टू एंगल बी सी ए हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 30 डिग्री। तो एंगल प्लस एंगल ई सी डी हम लोग को फाइंड करना, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 डिग्री माइनस ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू 50 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी हो गया कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।